रमेश बिधूड़ी को आप जान ही गए होंगे, जिन्होंने अभी अभी दो विवादास्पद बयान दिए और जिन पर उन्होंने माफी भी मांग ली। उसी विवादास्पद बयानों को लेकर के प्रियंका गांधी ने भाजपा के उम्मीदवार पर पलटवार किया है। कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी पर कटाक्ष करते हुए सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बिधूड़ी ने अपने गालों के विषय में कुछ नहीं कहा। प्रियंका गांधी कहती हैं कि यह एक मजाकिया टिप्पणी है और यह सब अप्रासंगिक भी है। कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा उनके गालों को लेकर किए गए विवादित बयान को हास्यास्पद करार दिया है और कहती हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे अप्रासंगिक मुद्दों की बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। यह किस तरह का बयान है? संसदीय पैनल की बैठक में भाग लेने के बाद लौटते समय कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार पर कटाक्ष करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि बिधूड़ी ने अपने गालों के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रियंका गांधी कहती हैं कि यह एक अप्रासंगिक है। प्रियंका गांधी ने यहाँ तक भी कहा कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस तरह की ओछी बयानबाजी, गाल है। दरअसल रमेश बिधूड़ी अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, यह हम सब जानते हैं। चाहे संसद में पूर्व सांसद दानिश अली के लिए शब्दों का इस्तेमाल हो या फिर अब कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी के विषय में जो बोला वो, या सीएम आजसी के खिलाफ विवादित बयान, यह सब विवाद में चला जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विवादित बयान देना बिधूड़ी की शायद आदत है। कालकाजी इलाके में भाजपा के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें बिधूड़ी यह कह रहे हैं कि हम कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। यह किस तरह का बयान? वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद कांग्रेस से लेकर के आम आदमी पार्टी तक सभी ने इन भाजपा नेता की आलोचना की, इसे महिलाओं का अपमान बताया। इसके बाद क्या होता है कि बिधूड़ी को समझ में आ गया कि कहीं गड़बड़ हो गई, हमने कुछ ज्यादा बोल दिया, हमने कुछ गलत बोल दिया, तो वे बैक फुट पे आ गए और अपने बयान के लिए माफी मांगने लगे। कहा क्या कि बयान का गलत मतलब निकाला गया। कालकाजी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा, कुछ लोग मेरे द्वारा किसी संदर्भ में दिए गए बयान पर गलत धारणा के साथ राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची है तो माफी मांगता हूं। क्या कह रहे हैं बिधूड़ी साहब? यह कह रहे हैं कि किसी संदर्भ में दिए गए बयान पर गलत धारणा के साथ राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तब फिर प्रश्न बनता है, क्या बिधूड़ी साहब आपने ऐसा नहीं बोला?
प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे, ऐसा नहीं बोला। किसी भी संदर्भ में कहा जाए, लेकिन बोला तो है। और ये बोला है तो फिर कैसे बोला? क्यों? क्योंकि उसमें एक महिला है। वो सांसद हो सकती हैं, वो नेता हो सकती हैं, लेकिन वो एक महिला भी थे। और बिदुड़ी ने सीएम आतिशी पर भी बयान दिया, और उस बयान पर भी सियासी बवाल अभी तक थमा नहीं है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी कर दी। एक पार्टी थी जिसमें परिवर्तन रैली को वो संबोधित कर रहे थे, और भाजपा नेता ने कह दिया कि दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने, यहां तक कि कहा अपने पिता को बदल दिया है। वह मार्लेना से सिंह बन गई हैं। अरे ये मार्लेना, ये तो सिंह भाई बन गई हैं, ऐसा बोला गया, नाम बदल दिया। केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वह कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। यह बोला जा सकता है, यह कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टियां हैं, एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगी। लेकिन जहां ये समझने वाली बात है कि महिलाएं आ जाएं, तो फिर कम से कम गाल और नाम बदल लेना यह ज़्यादा उचित नहीं। लेकिन फिलहाल उनने अपने बयान से बैकफुट पे आ गए हैं और माफ़ी भी मांग ली है। ठीक है ना? अब यहाँ ये समझ लेते हैं कि बिदुड़ी यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने मंच से सीएम आतिशी के माता पिता पर भी हमला बोला और दावा किया कि मार्लेना की मां और पिता ने संसद के हमले के दोषी अफजल गुरु की माफी के लिए याचिका दायर की थी। ये सब राजनीतिक कटाक्ष हो सकते हैं, राजनीतिक टिप्पणियां हो सकती हैं। एक दूसरे की कमियों को उजागर करना राजनीति में होता है, होता रहना चाहिए, तभी विकास होगा। आईना दिखाएंगे ना, तभी तो ना विकास होगा। आदमी को अपनी गलती समझ में आएगी, चाहे वो आदमी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे नेता हो। यहाँ तक समझ में आता है और जनता का समर्थन भी होगा कि ठीक है, आज भाजपा ने उन पर उंगली उठाई है, कल आप वाले भाजपा की गलती को उजागर करेंगे, परसों कांग्रेसी करेंगे, नरसों सपाई करेंगे, इसके आगे बसपाई करेंगे, और भी जितनी पार्टियां हैं सब एक दूसरे की कमी को निकालेंगी। उन्हें कमी नजर आएगी तो सुधार होगा, सुधार होगा तो विकास होगा। यह तो राजनीति का हिस्सा है और होता रहना चाहिए। लेकिन हम किसी की सड़क को किसी के महिला के गालों जैसा बना देंगे, यह बयान कैसा है? इसका अर्थ क्या है? और संदर्भ की बात करते हैं, किसी भी संदर्भ में हो, लेकिन उस संदर्भ में महिला के गालों से तो नहीं जोड़ा जा सकता। फिलहाल यह जो विवाद है वह अभी तो नहीं थमने का नाम ले रहा है, और आगे थम जाए तो कहा नहीं जा सकता है। और इसमें, इस पूरे विवाद में, इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे बयानबाजी में एक अच्छी बात आई है कि बिदुड़ी को अपने कहे का कहीं ना कहीं आभास हुआ है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है कि मेरे बयान से यदि किसी को ठेस पहुंची है तो हम खेद व्यक्त करते हैं।